पता नहीं मुझे ये चीज़ बनानी चाहिए, बोलनी चाहिए पर बहुत इम्पोर्टेंट है ये। अभी बज रहे हैं हमारे कितने बज रहे हैं 1:39 और 15 सेकंड। डेट हमारी है 8 अगस्त, फ्राइडे है। स्टार्ट करती हूँ सरस्वती माता का नाम लेके। ओम सरस्वती नमो नमः। कर्म मध्य सरस्वती कर मूले गोविंद। गलतियों को माफ़ करना। समय के अकॉर्डिंग चलूँगी। रिड्यूसिंग डिस्ट्रैक्शंस एंड रिक्लेमिंग फोकस। मेरा बोलना मकसद नहीं है, उसको रियल लाइफ में सचमुच में दूर करना है। जो जो मैं बोलती जाऊँगी, रीडिंग नहीं हो रही है ये, ठीक है। इसको समझना ज़रूरी है बहुत। लिमिट, ये मेरी खुद की ज़िंदगी का भी कुछ हिस्सा है जो जो मैंने फेस किया है, उसको एक तरह से राइटिंग में, इमोशंस में मैंने लिखा है और हेल्प ली है थोड़ी सी मोबाइल फ़ोन से। Limited digital overload, excessive consumption of low quality content, doom scrolling और mindset romantic video can harm focus and mental health। जो बच्चे, मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो सचमुच में इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, लाइक गलत वीडियोस देखते हैं, ठीक है। उससे आपके माइंड और फोकस दोनों बर्बाद हो रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। और जितने भी एक्सपर्ट्स रिकमेंड सेटिंग स्क्रीन टाइम लिमिट, क्रिएटिंग योर फीड एंड क्रिएटिंग टेक फ्री जोन लाइक योर बेडरूम और फर्स्ट आवर ऑफ द डे। कहते हैं 1 घंटे से पहले आप फ़ोन मत चलाइए, सबको पता है पर सब यूज़ कर रहे हैं। इस चीज़ से आपका स्ट्रेस बढ़ता है, फिर आप गलत रास्ते, गलत वाली वीडियो देखते हो, फिर आप रियल लाइफ में भी वैसा चाहने लग जाते हो, फिर आपको वैसा ही फल मिलता है। Distraction strategies that work. Instead of giving in unwanted wants, try grounding techniques like naming things around you, breathing exercise, visualization और energizing full इन हॉबी लाइक म्यूज़िक, पजल और पेंटिंग। मेरे को बनाते हुए ये याद आ रहा है कि अगर ये वीडियो कोई देखेगा, सुनेगा, वो क्या कहेगा कि इसको और कोई टॉपिक नहीं मिला था। पर जो चीज़ मैं सच में खुद फील कर रही हूँ, तो मैं सच में बनाना चाहती हूँ। अब इसका मुझे फल नहीं पता क्या निकलेगा, क्या इसका रिज़ल्ट होएगा। कहते इसमें लिखा जो भी आपको गलत थॉट्स आते हैं, आप टेक्निक जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो मैं खुद करती हूँ, विजुलाइज भी करती हूँ और म्यूज़िक सुनती हूँ, गेम्स वगैरह जैसे रीजनिंग मैं पढ़ रही हूँ, ड्राइंग करना छोड़ दिया बस मैंने। Curb emotional scrolling. If you find yourself drawn repeatedly to content that leaves you uneasy, pause and ask, what emotion am I trying to soothe here? ये उन सब के लिए है जो जितने भी कई ऐसा यूथ है ना, जिनको आप ये देखोगे कि वो ड्रग एडिक्शन कर रहे हैं या गलत वीडियोस देख रहे हैं, जो आपको पता ही है, जो कि बैन है यूट्यूब पे। वो ऐसे बच्चे हैं, साइकोलॉजिकली वो, उनके पेरेंट्स बहुत परेशान हैं, वो उनके बारे में कोई बात नहीं करता, कोई भी उनके साथ खड़ा नहीं होता। जो ये चीज़ से परेशान है, मैं सच्ची कह रही हूँ। और जैसे आप किसी दलदल में फंसे जाते हो ना, और वो चीज़ आपको खींचती जाती है जब तक आप पूरी तरह से उसमें आ नहीं जाते। वो आज के कई बच्चों के साथ ये हो रहा है। तभी तो उनका, कई बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, कई बच्चे गलत रास्तों में चले जाते हैं। ये सब यहीं से स्टार्टिंग हो रहा है, तो इसको रोकना बहुत ज़रूरी है इस कंटेंट, इस वीडियो के ज़रिए। और मैं खुद भी फील कर रही हूँ, ठीक है। Calming the mind and healing emotion, mood repair through positivity, active recall a comforting memory or even imagine a peaceful scene to reorient your thoughts when negativity start to take hold। कहते हैं जब आपको नेगेटिविटी आती है तो आप एक पीसफुल सीन इमेजिन करिए। ये चीज़ की क्लासेस लगनी चाहिए सच में रियल लाइफ में, और तभी रियल लाइफ में जब होगा, सब देखेंगे, सबको एहसास होगा, तब ये जाके प्रॉब्लम सोल्व होगी। ऐसे रीडिंग करने से नहीं होने वाली है। कहते जब नेगेटिव सीन होता है तो आप किसी पॉजिटिव सीन को इमेजिन कीजिए। यूज़ योर बॉडी टू हेल्प योर माइंड, लाइक जैसे फिजिकल एक्टिविटी तो मैं भी करती हूँ, डांसिंग करती हूँ, योगा भी करती हूँ, वॉकिंग वाली भी कई बार कर लेती हूँ। कई लोग चल के जाते हैं, उनकी हो जाती है। कुछ टेक्निक्स दे रखी हैं जिससे आपके दिमाग में कुछ केमिकल्स रिलीज़ होंगे और आपका ये जो लूप चल रहा है दिमाग के अंदर, मेरे साथ तो बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है, मैं बता नहीं पा रही हूँ। साइकेट्रिस्ट के पास जाने के लिए इतनी पेमेंट नहीं है मेरे पास इस टाइम पे, मैं सच्ची बोल रही हूँ। और पेरेंट्स अलाउ भी नहीं करते हैं। पहली बात तो समझना और समझाना ही इस चक्कर में टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मैं ये चीज़ें तो करती हूँ, डांसिंग वगैरह,
Support and mindfulness, sharing feelings with someone trusted or practicing mindfulness can reduce emotional overload. Reflecting inward can build emotional resilience and clarity. अगर हम किसी को बताते हैं, किसको बताएंगे? जो लोग पहले से ही घर में फाइनेंशियली वीक हैं, उनके घर में सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स होती हैं, तभी वो नशा करने लग जाते हैं। उनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते, उनको कहाँ से पता लगेगा? ये चीज़ बहुत हो रही होती है, तो उसके लिए किसी ट्रस्टेड तो या तो साइकियाट्रिस्ट होता है या दोस्त होता है, वो भी अच्छा वाला, या कोई टीचर होता है। उनके पास इतना टाइम नहीं है, या तो भगवान है। भगवान के अलावा कोई भी नहीं हमारा, ठीक है। ब्रिंकिंग बुक आइडल्स इनटू रियल लाइफ। बुक्स के बारे में बात कर रहे हैं, मैं बुक्स बिल्कुल नहीं पढ़ती हूँ, ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि पढ़ते टाइम ही मेरे को ये चीज़ें बहुत तंग करती हैं। पढ़ते टाइम ही वो पिक्चर्स, वो सीन, वो वीडियोस, वो क्लिंगीनेंस, वो वैसी फीलिंग्स आना स्टार्ट होती, तो दिमाग तो बुक में जाता ही नहीं, भाग जाता है दिमाग। लाइक actionable insight or trying everything, focus on some small change at a time, then that applied everything at once. कितना इजी लिखा हुआ ना कि बस पढ़ लो तो हो जाएगा, जैसे कि जब करो तो पता तब चलता है। तो मैं ये चीज़ तो करती हूँ कि एक चीज़ पे थोड़े थोड़े टाइम पे फोकस करो। फिर इन्होंने लिखा है क्रिएट एन इफ़ देन प्लान। लाइक व्हेन आई फील ओवरवेल्म देन आई टेक अ पोज एंड प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग। जब मेरे को ऐसा एहसास होता है या आप में से किसी को होता है, तो आप क्या कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए 5 मिनट तक। मैं जर्नलिंग तो बहुत ज़्यादा करती हूँ, भरती है, मैंने पूरी कॉपियाँ भर दी हैं, पर अभी तक मुझे लगता नहीं है वो चीज़ मेरी ज़िंदगी में काम कर रही है, ठीक है। रिफ्लेक्ट एंड जर्नल बहुत ज़्यादा कर दिया मैंने, लिख लिख के सारा इमोशन जो मुझे अभी तक फील हुआ था। मैंने कल मैं अपनी डायरी देख रही थी, मुझे ऐसा लगा कि ये मैं ही हूँ, मेरी हैंड राइटिंग कितनी गंदी हो गई है, मैं ये सब लिखती हूँ, मुझे ये सब महसूस होता है। और अगर किसी ने मेरी डायरी पढ़ ली तो क्या सोचेगा अगला, क्या मतलब सोचेगा तो बहुत कुछ हो। Habit stacking. Attach the new habit to something you already do every day, like doing your breathing or gratitude journaling or eat after brushing your teeth. Like इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बोली है कि लाइक जैसे हर रोज़ की हैबिट किया बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, कि जो ब्रश करते हैं उस टाइम पे आप उसके साथ अटैच कर दीजिए, स्टैक कर दीजिए। पर ऐसा होता ही नहीं, मैं तो उठती लेट हूँ। मतलब मेरे को जल्दी उठना पड़ेगा उसके लिए, सबसे पहले तो यही है। मैं उठ ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि मैं उठती 9 साढ़े 9 बजे, और उस टाइम पे मेरे दिमाग में सपने भरे होते हैं, नींद भरी होती है। उस टाइम पे वो सब चल रहा होता है जो मैंने बाहर महसूस किया था। बाहर मुझे किसी से मिलना था तो मैं मिल नहीं पाई। लाइक मतलब जो मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स थे वो मुझे देख के इग्नोर करते थे, या वो मुझे समझ नहीं पाए। वो सब कुछ वीडियोज़ में कोई सीन देख लिया, या किसी की वीडियो ऐसे देख ली जो बिल्कुल मेरे तरह रिलेट करती थी, तो मेरे को लगता था कि मैंने भी वैसा कंटेंट बनाना, वो सब कुछ चल रहा होता है। फिर जो जो बुरा महसूस हो रहा होता है, गंदा वाला सब कंटेंट सपने में आ रहा होता है। फिर नींद कैसे आती है, उठ गई सो गई वॉशरूम चली गई, उठ गई सो गई वॉशरूम चली गई। ये चीज़ ना मैंने कल नोट की है। कल मैं जब वीडियो देख रही थी ना, ये वाली गंदी वाली, मतलब वो सीरियल था बेसिकली, उसके अंदर क्या था, एक डॉक्टर कहता है कि कोई सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करनी। मतलब अब मैं बोल तो दिया है, मुझे सही लग नहीं रहा बोलना, आपकी यूरिन की प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो मैंने सोचा कि मेरे साथ भी सेम वैसी ही प्रॉब्लम हो रही है, पर मैं ऐसा गलत काम कर नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ देख रही हूँ। मैंने कहा कि मैं कर रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। जब मैं देख के हट जाती हूँ तो मैं अपने आप पे विश्वास नहीं कर पाती हूँ कि ये मैं ही हूँ जो ये कुछ देख रही हूँ। ये मैं ही हूँ कि अगर मेरी फैमिली को पता लगेगा तो उनका ट्रस्ट तो चकनाचूर हो जाएगा, और जो भगवान देख रहे हैं और वो जो सज़ा देने वाले हैं उसका क्या होएगा। उस चीज़ का मुझे ना डर पता क्यों नहीं होता, मुझे डर ना तब लगता है जब मुझे फल मिल जाता है। अब तो मुझे होता है कि चल ठीक है, कोई बात नहीं, भगवान माफ़ कर देंगे, पर ऐसा नहीं होता है। कोपिंग विद इमोशनल वल्नरेबिलिटी एंड रियलिटीज़। अगला पॉइंट है कि जब आपको ऐसे कुछ आता है तो ये थॉट्स कहते ज़्यादा टाइम तक नहीं कंट्रोल कर सकते, आप बस ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, सब कुछ कंट्रोल हो सकता है। यहाँ पे 5 मिनट एक्शन गेम प्लान दे रखा है।
9 बजे के बाद फ़ोन यूज़ नहीं करना। जर्नलिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ मैं, ठीक है, ब्रीदिंग भी करती हूँ, एक बुक लेसन जैसे कि। और अभी तक तो मेरे पास बुक्स अवेलेबल है नहीं है, क्योंकि है मतलब मैं अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं कर रही हूँ, अपनी प्रॉब्लम को मुद्दा नहीं बना रही हूँ। ये सच में रियल लाइफ़ की प्रॉब्लम है। मैंने एक सीन देखा था टीवी में, एक पर्टिकुलर अनुपमा में जो एक पर्टिकुलर करैक्टर कहता है कि ट्रॉमा हो रहा है तो ट्रॉमा से लड़ना सीखिए, ट्रॉमा लोगों से मिलिए, हील कीजिए। ऐसे अपने उसको सहारा बना के कोई फ़ायदा नहीं है। वो चीज़ बोलने में आसान लगती है, जब हम रियल लाइफ में आते हैं कोई खड़ा नहीं होता किसी के साथ। सब लोग ये कह के भगा देते हैं ये तो गंदा है, ये तो गलत है, ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद मैं बात कर रही हूँ, देखिए एक पिक्चर थी उसके साथ मैंने रिलेट कर दिया। ये मेरी खुद की आवाज़ है, मेरी खुद की जर्नी है, टॉपिक है। मैंने क्या किया था कि मेरा गोल सिंपल है, इसको बंद करके और रिकॉर्ड करती हूँ।